हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलम का ज्ञान। इन दिस वीडियो वी विल लर्न क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। सीधा चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हमारे यूट्यूब चैनल पर मैंने चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो पहले उस चैप्टर को देख लें, उसके बाद दूसरा चैप्टर करें। सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम उसके प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज को समझ के हम क्या समझेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन एसिड है कौन बेस है। इसकी पहचान करने के लिए हम उसके प्रॉपर्टी को समझते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल के गुण के देखते हैं। क्या गुण है? सबसे पहला सोर टेस्ट, खट्टा स्वाद। जो अम्ल होता है उसका टेस्ट जो है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। स्वाद जो है वो शोर होता है। एसिड हैव ए सोर टेस्ट, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने यहाँ पे लिया है लेमन, नींबू, विनेगर, सिरका। इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो ये एसिडिक नेचर के है, इसका ये एसिड है। ठीक है, जो खट्टे स्वाद में होते हैं वो एसिड नेचर के होते हैं। दूसरा नंबर इंडिकेटर के, दूसरा नंबर क्या चाहिए? प्रॉपर्टीज, चेंज इन इंडिकेटर। ये क्या करते हैं? इंडिकेटर, सूचक कि इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर एसिड बेस को पहचानने का, एक नापने का, है ना, कैसे एसिड है, कौन बेस है। तो उस इंडिकेटर, चेंज इन इंडिकेटर, इंडिकेटर के कलर को क्या करते हैं? ये बदल देते हैं। जैसे अगर ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड के साथ रखते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। नीला लिटमस लाल हो जाती है। जैसे यहाँ देखिए इमेज में हम आपको दिखाए हैं कि एक लेमन के साथ ब्लू लिटमस को रखने पर जितना एरिया लेमन का, ब्लू लिटमस का लेमन के साथ टच होता है वो एरिया क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। तो इंडिकेटर का कलर क्या होता है? चेंज होता है। दूसरा क्या चाहिए? दूसरा एग्जांपल, फेनोल्फथालीन का कलरलेस हो जाता है, उसमें कोई कलर नहीं रहती है। ठीक है, एसिड के साथ मिलाने पर उसका कलर लेस हो जाता है। तीसरा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, विद्युत का चालक होती है। एसिड इज ए एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। एसिड क्या करती है? कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज क्यों प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी, क्यों कंडक्ट करती है? क्योंकि वो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करती है। अम्ल पानी में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन बनाती है, इसलिए बिजली का संचालक करती है। ठीक है, समझ में आ गया? एसिड कैसा होती है? स्वाद में खट्टा होता है ना, सोर टेस्ट का होता है। इंडिकेटर का कलर चेंज करती है, ब्लू लिटमस को लाल में बदल देती है। फेनोल्फथालीन को कलरहीन कर देती है, उसका कोई कलरलेस कर देती है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। आगे देखते हैं 4 नंबर क्या चाहिए? क्रोसिव नेचर। एसिड का नेचर क्या होता है? क्रोसिव होता है। मीन्स क्या चीज? ये किसी चीज को गला देती है, सड़ा देती है ना, किसी चीज को डैमेज कर देती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैन डैमेज स्किन एंड मेटल्स। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो क्या करती है? स्किन को, जब स्किन पर स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ता है तो स्किन को क्या करती है? डैमेज कर देती है, जला देती है। या मेटल पे पड़ता है स्ट्रॉन्ग एसिड तो वो क्या करती है? मेटल को गला देती है। तो इसी को बोलते हैं क्या? क्रोसिव नेचर की होती है, ये नेचर होती है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का
एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब इस स्ट्रॉन्ग एसिड इट कम्स इन कांटेक्ट विद स्किन, जब स्किन के कांटेक्ट में आती है, हमारे चमड़े पर पड़ती है, इट कॉज बर्न एंड डैमेज, वो उस एरिया को क्या कर देती है, जला देती है, डैमेज कर देती है। ठीक है। उसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जब ये HCl एसिड किसी मेटल के कांटेक्ट में जाती है तो इस मेटल को क्या करती है, वो मेटल को गला देती है। रिएक्ट विथ मेटल लाइक जिंक एंड कैन क्रूड डैमेज, और ये डैमेज कर देती है, गला देती है, बर्बाद कर देती है। ठीक है, समझ में आ रहा? अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। जो अभी बात किया हम लोग कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक एसिड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, ये पानी में पूरी तरीके से क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये कुछ एसिड है जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का आपको एग्जांपल याद रखना है। उसी तरह वीक एसिड, कमजोर एसिड जो है, कमजोर एसिड क्या चाहिए, वीक एसिड पार्टली आयोजित इन वाटर, ये पूरी तरीके से वाटर में, पानी में नहीं घुलती है। जो कमजोर एसिड होती है वो पूरी तरीके से पानी में नहीं घुलती, पार्टली घुलती है। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। H3PO4 फास्फोरिक एसिड, क्या है, फास्फोरिक एसिड जो है वो वीक एसिड में आता है, कमजोर एसिड में आता है, जो पानी में पूरी तरीके से नहीं घुलता है। CH3COOH मीन्स क्या चाहिए, एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला वो एसिटिक एसिड है। और H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का एग्जांपल था, जिसे आपको नोट्स करना है और याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब कंस्ट्रक्टेड एसिड, अब एसिड इसी तरीके से, जैसे दो तरीके से हम लोग एसिड को आगे देखे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, उसी तरीके कंस्ट्रक्टेड एसिड दो प्रकार, दो तरह के होते हैं। अम्ल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टेड एसिड। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड एसिड क्या कहलाता है, किसको बोला जाता है, कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड कौन है, कंसंट्रेटेड एसिड contain a large amount of acid and very little water, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो और वाटर की मात्रा कम हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। सपोज मान लेते हैं हम एक सॉल्यूशन बनाए और सॉल्यूशन में सपोज मान लेते हैं वो मेरा 1 लीटर का सॉल्यूशन है। अगर हम 1 लीटर में 700 मिलीलीटर क्या किए, एसिड HCl मिला देते हैं और 300 मिलीलीटर क्या करते हैं, वाटर मिलाते हैं, तो क्या हुआ, एसिड की मात्रा ज्यादा 700 और वाटर की मात्रा 300। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, जहां पर एसिड की मात्रा ज्यादा हो और वाटर की मात्रा कम हो, ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग, कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कंसंट्रेटेड एसिड का एक उदाहरण देते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड है, इसमें पानी की मात्रा कम होती है और एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक, उसी तरह दूसरा जो एसिड आता है कंसंट्रेटेड एसिड के बाद, डिल्यूट एसिड। ये क्या होता है, अब जैसे हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड पढ़े, उसका अपोजिट क्या होगा, ये डिल्यूट एसिड होगा। क्या पढ़े थे वहां पर,
एसिड की मात्रा ज्यादा और पानी की मात्रा कम। यहाँ क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा ज्यादा और एसिड की मात्रा कम। जब कोई सॉल्यूशन बनाएंगे हम लोग, डिल्यूट एसिड बनाना है तो क्या करेंगे, पानी ज्यादा मिला देंगे और एसिड कम मिलाएंगे तो ये हमारा डिल्यूट बन जाएगा। और जहां पर एसिड ज्यादा मिलाएंगे और पानी कम मिलाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। समझ में आ गया, डिल्यूट भी समझ में आ गया हो गया और कंसंट्रेटेड भी समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। कभी भी ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, हमेशा क्या करना है, अगर हम लोग को कंसंट्रेटेड एसिड या डिल्यूट एसिड बनाना है तो बनाने के लिए हमेशा एसिड को वाटर में मिलाएंगे, ना कि वाटर को एसिड में। क्यों, क्योंकि अगर हम वाटर को, क्योंकि एसिड को जैसे ही वाटर को जैसे ही एसिड में मिलाएंगे तो वो टेम्परेचर बहुत जल्दी वाटर क्या होने लगता है, खौलने लगता है और उसके हो सकता है कि वो छिटक करके हमें नुकसान पहुंचा दे, जल जाए। इसलिए क्या करना पड़ता है, वो धीरे धीरे एसिड को वाटर में डाला जाता है, ना कि वाटर को एसिड में। ठीक है, कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए। कैसे किसको डालना चाहिए, एसिड को वाटर में डालना चाहिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जरूरतमंद दोस्तों को जरूर भेजें। बस अब एसिड के प्रॉपर्टी हम लोग समझ लिए। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, क्षार के गुण। क्षार के गुण, ये क्या होता है, बिटर इन टेस्ट, स्वाद में क्षार कड़वा होता है। ठीक है, स्वाद में क्षार कैसा होता है, कड़वा होता है। बेसिस हैव ए बिटर टेस्ट, क्षार का स्वाद कड़वा होता है, जैसे साबुन। ठीक है, ये क्या है, क्षार है, बेसिस है। स्लिपरी नेचर, चिकनाहट होती है, जो क्षार है वो स्लिपरी नेचर का होता है, स्लिप करता है, चिकनाहट होती है उसमें। ठीक है, टच करेंगे तो उसको चिकनापन लगेगा। तो ऐसा सभी चीज क्या कहलाता है, ये बेस होते हैं ना। बेसिस फील सोपी और स्लिपरी टू टच, टच करने पर उसको साबुन जैसा महसूस होगा या चिकनाहट महसूस होगा, तो वो चीज क्या कहलाता है, वो बेसिस में आते हैं। चेंज इन इंडिकेटर, अब जैसे वहां देखे थे हम लोग एसिड में इंडिकेटर का कलर चेंज करता है, तो यहाँ भी बेस भी इंडिकेटर का कलर चेंज करता है। वो क्या कर रहा था, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में बदल दे रहा था। क्षार क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में बदल देगा, रेड लिटमस ब्लू कर देता है। क्षार कभी भी, क्षार हमको पता करना है तो क्षार के साथ अगर रेड लिटमस पड़ने पर उसका कलर ब्लू हो जाए तो ये पता चल जाएगा कि वो हमारा क्षार है। ठीक है, फेनॉल, उसके बाद क्या चाहिए, फेनोल्फथेलीन। फेनोल्फथेलीन क्या करता है, कलर को पिंक कर देता है, गुलाबी कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेसिस का चौथा नंबर प्रॉपर्टीज क्या चाहिए, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था, विद्युत चालक है वो। और ये क्या चाहिए, बेसिस एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन नेगेटिव आयन। बेसिस पानी के साथ या एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिल करके क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन नेगेटिव आयन बनाते हैं। क्षारक पानी में घुलकर हाइड्रोजन नेगेटिव आयन H- आयन बनाते हैं, इसलिए बिजली का संचालन करते हैं। बिजली का जब हाइड्रोजन, ये जो बेसिस है ये एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिलकर के क्या करते हैं, हाइड्रोजन नेगेटिव आयन बनाते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर पॉइंट क्या चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में क्रोसिव नेचर। वो भी क्रोसिव नेचर के था, है ना, स्किन पे पड़ रहा था तो स्किन को जला दे रहा था, मेटल पे पड़ने पे मेटल को गला दे रहा था। तो इसका क्रोसिव नेचर क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस कैन डैमेज स्किन एंड मटेरियल्स। इस भी क्या करता है, बेसिस भी जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो
हमारे स्किन पर अगर पड़ेगा तो वो स्किन को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, जला देगा, है ना, डैमेज करेगा स्किन को और मटेरियल को डैमेज करेगा। मजबूत क्षार त्वचा और पदार्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, क्षार भी त्वचा को स्किन पर स्ट्रांग वाला पड़ने पर क्या करता है, ये हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये थे कुछ बेसिस के प्रॉपर्टीज। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, जो यहाँ पे देखेंगे स्ट्रांग बेस और वीक बेस। अभी वहां देखे थे हम लोग स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड, उसी तरह के बेस का भी कुछ स्ट्रांग बेसिस है और वीक बेसिस है। तो स्ट्रांग बेस और वीक बेस को अभी हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं स्ट्रांग, सबसे पहले आते हैं स्ट्रांग बेस की तरफ। स्ट्रांग बेसिस कंप्लीटली आयोजिन इन वाटर, ये पूरी तरीके से क्या है, पानी में घुलनशील है। एंड प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन नेगेटिव आयन, मजबूत क्षार पानी में पूरी तरह आयनित होते हैं और अधिक मात्रा में हाइड्रोजन नेगेटिव आयन H- आयन बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं स्ट्रांग बेस का। स्ट्रांग बेस क्या चाहिए, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड क्या चाहिए, ये बहुत ही स्ट्रांग बेस है। उसी तरह KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रांग बेस में कौन कौन आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड और क्या चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ स्ट्रांग बेस के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आपको याद रखना है स्ट्रांग एसिड के एग्जाम्पल को और स्ट्रांग बेस का एग्जाम्पल को। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, हम देखते हैं कि जो वीक बेस है उसका एग्जाम्पल को देखते हैं और वीक बेस क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधा हम अपने नेक्स्ट पेज पर। क्या चाहिए, वीक बेसिस। वीक बेसिस क्या है, वीक बेस हम लोग बोलते हैं कि वीक बेसिस पार्टली आयोजिन इन वाटर एंड प्रोड्यूस फीवर हाइड्रोजन नेगेटिव आयन। ये पूरी तरीके से वाटर में घुलनशील नहीं होते हैं और क्या करते हैं, हाइड्रोजन जो फीवर है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन नेगेटिव आयन नहीं बनाते। ये कम मात्रा में, थोड़ा मात्रा में क्या करते हैं, हाइड्रोजन नेगेटिव आयन बनाते हैं। कमजोर क्षार पानी में आशंकित रूप से आयनित होते हैं और कम मात्रा में हाइड्रोजन माइनस आयन बनाते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारा वीक बेसिस जो है उसका एग्जाम्पल को देखते हैं। कुछ को क्या चाहिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या चाहिए, कमजोर बेसिस है। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कमजोर बेसिस का उदाहरण है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और कमजोर बेस समझ में आ गया। अब एक आता है अल्कली, क्षारक। क्या है ये अल्कली, देखते हैं। एन अल्कली इज ए बेसिस दैट डिजॉल्व इन वाटर, ऐसा बेस जो पानी में डिजॉल्व हो जाए, पानी में घुल जाए पूरी तरीके से। एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन नेगेटिव आयन, और वो क्या करे, हाइड्रोजन नेगेटिव आयन बनाए, हाइड्रोजन माइनस आयन देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसा मतलब ऐसा बेस जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाए और हाइड्रोजन नेगेटिव आयन बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। समझ में आ गया, जो पानी में घुल जाए और हाइड्रोजन नेगेटिव आयन बनाए उसको अल्कली कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हमारा ये एसिड और बेस का प्रॉपर्टीज कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पेज पे क्या चाहिए, इंडिकेटर। जैसे एसिड और बेस को पहचानने के लिए कुछ इंडिकेटर है। अभी हम लोग आगे देखें कि टेस्ट से पहचान सकते हैं,
है ना, खट्टा होता है, तो क्या एसिड को पहचानने के लिए टेस्ट करेंगे, हम उसको मुंह में लेंगे, गलती से भी नहीं लेना है मुंह में, है ना। तो इंडिकेटर के द्वारा पहचानेंगे, इंडिकेटर के द्वारा हम एसिड को और बेस को पहचानते हैं। ठीक है, तो एसिड और बेस को किस तरीके से इंडिकेटर से पहचानेंगे वो देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है हमारा। सबसे पहला, इंडिकेटर आर सब्सटेंस that change their color to indicate whether a solution is acidic, basic और न्यूट्रल। इंडिकेटर क्या चाहिए, एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है और कलर में चेंज होकर के ये बताता है कि एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है ना। कुछ नहीं है, ना एसिड भी नहीं है, बेस, न्यूट्रल मीन्स क्या है, ना एसिड है ना बेस है। तो ये इंडिकेटर उसी को कहते हैं। एसिड में मिलेगा तो कलर चेंज हो जाएगा, और बेस में मिलेगा तो कलर चेंज हो जाएगा, या कुछ नहीं हो रहा है तो वो क्या, न्यूट्रल है। तो इस तरीके से हम लोग एक इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो इंडिकेटर हमारा कितने तरीके के इंडिकेटर है, 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं। टाइप ऑफ इंडिकेटर, है ना, देयर आर 3 टाइप ऑफ इंडिकेटर। एक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर्स है ना, प्राकृतिक सूचक है। दूसरा क्या, सिंथेटिक इंडिकेटर, और तीसरा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ये तीनों को लाइन बाय लाइन नेक्स्ट पेज पे हम लोग समझते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है। नेक्स्ट पेज पे सबसे पहला हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक सूचक। तो नेचुरल इंडिकेटर में इंडिकेटर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, नेचुरल सोर्सेस, जो नेचुरल सोर्स से, जो प्राकृतिक तौर पे, जो हमें कुदरत के तरफ से मिलता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। पेड़ पौधे से जो मिल जाए उस तरह के इंडिकेटर को क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे लिटमस पेपर के बारे में पढ़े थे हम लोग आगे, एसिड में देखे लिटमस पेपर क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है एसिड, और बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में बदल देता। तो ये लिटमस पेपर है जो हमारे पेड़ से मिलता है, तो ये प्राकृतिक इंडिकेटर में आता है, नेचुरल इंडिकेटर में आता है। लिटमस पेपर क्या करता है, एसिड में मिलने पर ब्लू को रेड कर देता है। देखिए यहाँ पर हम इमेज भी दिए हैं, एसिड ब्लू लिटमस टर्न रेड, ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड में बदल देता है। उसी तरह बेसिस क्या है, रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। उसी तरह टर्मेरिक है, हल्दी जो हमारे घर में होता है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, एसिड है कि बेस है वो पता कर सकते हैं। अगर एसिड में हल्दी को मिलाएंगे तो एसिड का कलर क्या हो जाएगा, हल्दी का कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। यहाँ इमेज में देखिए, एसिड में मिलाया हल्दी को तो इसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया। आप लोग इसको कर सकते हैं, लेमन कुछ लीजिए, लेमन का जूस लीजिए और उसमें हल्दी मिला दीजिए, तो उसका हल्दी में कोई कलर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, येलो का येलो रहेगा। ठीक है, उसी तरह अगर टर्मेरिक को बेस में मिलाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसको भी आप घर में कर सकते हैं, डिटर्जेंट लीजिए, सर्फ होता है ना घर में, या साबुन, उसका एक घोल बनाइए और उसको हल्दी पानी में उस घोल में हल्दी को मिला दीजिए और घोलिए, तो देखिए उसका कलर कैसा हो जाता, रेड हो जाएगा। तो आपको पता चले कि ये बेस है ना। तो टर्मेरिक को एसिड में मिलाने पर उसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन इसी टर्मेरिक को अगर बेस में मिलाएंगे, हल्दी को बेसिस में मिलाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। उसी तरह आते हैं चाइना रोज। चाइना रोज क्या है, कलर उसका कैसा, रोज का कलर रेड होता है। तो अगर ये एसिड के साथ मिलेगा तो ये पिंक कलर का हो जाता है, और बेस के साथ मिलने पर इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि एसिड है कि बेस है। जैसे यहाँ पर इमेज में देखें, चाइना रोज का इमेज ये है, ये चाइना रोज है। उसी तरह इसको अगर हम एसिड के साथ मिलाएं तो एसिड के साथ मिलाने पर इसका कलर कैसा हो गया, पिंक हो गया। यहाँ देखिए इस तरह में बेस के साथ मिला रहे हैं तो इसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। तो ये कुछ प्राकृतिक इंडिकेटर है जिससे भी आप एसिड है कि बेस है उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज आपके घर में ही मिल जाता है। टर्मेरिक तो हर एक घर में रहना ही है, हल्दी, इससे भी आप एसिड और बेस का जांच कर सकते हैं, और करना चाहिए आपको घर में, ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में भी आए। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट
नेचुरल इंडिकेटर को समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने जरूरतमंद दोस्तों को जरूर शेयर करें। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर, कृत्रिम सूचक। ठीक है, इंडिकेटर मेड इन लैब, लेबोरेटरीज, जो लैब में बनाया जाए, प्रयोगशाला में बनाया जाए, मानव द्वारा, इंसान के द्वारा बनाया गया इंडिकेटर क्या कहलाता है? सिंथेटिक इंडिकेटर कहलाता है। इसमें पहला एग्जांपल क्या चाहिए? फेनोल्फथेलीन, क्या फेनोल्फथेलीन इंडिकेटर है। इसको भी हम लोग अभी देखे थे वहां पर ही। नो कलर इन एसिड, एसिड में इसको मिलाने पर इसमें कोई कलर नहीं होता, कोई कलरहीन हो जाता है, इसका कोई कलर नहीं रहता। लेकिन अगर बेस के साथ इसको मिलाया जाए तो इसका कलर कैसा हो जाता? पिंक हो जाता। यहाँ आप देख सकते हैं, हमने एक इमेज दिया है, ये एसिड के साथ मिलाने पर ये वाला जार में देखिए कोई कलर नहीं दिख रहा है, कलर नहीं है। लेकिन उसी तरह अगर इसको हम बेस में मिलाए, क्षार के साथ मिला, तो इसका कलर क्या दिख रहा है? हल्का गुलाबी दिख रहा है। तो ये है सिंथेटिक इंडिकेटर, है ना। फेनोल्फथेलीन को एसिड के साथ मिलाएंगे तो इसके कलर कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर बेस के साथ मिलाएं तो कलर पिंक हो जाता है। उसी तरह दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, नाम से समझ में आ रहा, ऑरेंज मीन्स ऑरेंज कलर का है वो। ठीक है, अगर इसको एसिड के साथ मिलाते हैं तो इसका कलर कैसा होता है? रेड हो जाता है। और बेस के साथ मिलाने पर कलर क्या होता है? येलो हो जाता है। यहाँ देखिए नीचे इमेज हमने मिथाइल ऑरेंज का दिया हुआ है, ये मिथाइल ऑरेंज है। इस मिथाइल ऑरेंज को जैसे ही एसिड के साथ मिलाएंगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा, और अगर बेस के साथ मिलाएंगे तो इसका कलर येलो हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ। नेक्स्ट इंडिकेटर आपका क्या? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी मीन्स सूंघ करके पहचान सकते हैं, बदबू, खुशबू। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आर सब्सटेंस whose smell change in acidic और बेस सॉल्यूशन। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर है जिसको हम एसिड या बेस के साथ मिलाने पर उसके स्मेल में चेंजिंग आता, बदलता है चेंज उसका। ठीक है, तो जैसे ओनियन, प्याज, वेनिला एसेंस या क्लोव ऑयल। ठीक है, सबके पास होता है ये सब चीज, घर में मिलेगा। तो एसिड स्मेल रिमेन सेम। अगर ये सब चीज को एसिड में मिलाएंगे तो इसका स्मेल में, खुशबू में कोई चेंजिंग नहीं आता। वही चेंज जो खुशबू है उसका वही खुशबू रहेगा। लेकिन अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, बेस के साथ मिला दें तो इसका क्या हो जाएगा? स्मेल डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाता है। बेस के साथ ओनियन को, प्याज को बेस के साथ मिलाएंगे तो उसमें कोई खुशबू नहीं होगा। वेनिला एसेंस को प्याज के साथ मिलाएंगे तो इसमें कोई खुशबू नहीं होगा। क्लोव ऑयल को, लौंग का तेल को मिलाएंगे तो इसका खुशबू का खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वही एसिड के साथ मिलाने पर उसमें खुशबू बनी रहती है। ठीक है, तीनों इंडिकेटर आपने समझ लिया। अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने जरूरतमंद दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट है आपका, अब प्रॉपर्टीज एसिड का और बेस का समझ लिए। अब चलते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। अगर रिएक्ट विथ मेटल, एसिड क्या करे, मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्ट कराया जाता है दो चीज को। तो अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, ये देखते हैं। एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, नमक बनाएगा, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, एसिड जब कभी भी किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये Zn क्या चाहिए? मेटल से जिंक है +2
HCl, ये क्या है? एसिड है। दोनों को रिएक्ट करा, जैसे ही रिएक्ट करा तो क्या बनाया? ZnCl2, ZnCl2 बना दिया। ये ZnCl2 क्या चीज है? यही है लवण, सॉल्ट है, प्लस H2 हाइड्रोजन बनाता। तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, इसको आपको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन। अब देखें कि हाइड्रोजन गैस जो बनाया, तो हमको कैसे पता चले कि हाइड्रोजन गैस है उसमें? तो हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करते हैं। हाइड्रोजन गैस होने का, ये कहीं पर ये हाइड्रोजन गैस है, प्रेजेंट है, उसको टेस्ट हम किस तरीके से कर सकते हो? तो क्या है? हाइड्रोजन गैस इज आइडेंटिफाइड बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैचिंग स्टिक नियर इट। अगर कहीं हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो वहां अगर हम माचिस को जला करके ले जाते हैं तो क्या होता है? इट बर्न विद कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड। तो वो माचिस जलेगा कैसे? पॉप पॉप के साउंड के साथ जलेगा। अब उससे जो पता, जैसे ही माचिस को या कैंडल को, कोई चीज को जला के हम जहां से हाइड्रोजन गैस निकल रहा उसके करीब ले जाते हैं, तो वहां कैसा साउंड निकलने लगता है? पॉप पॉप के साउंड निकलने लगता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये वो क्या है? हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति पता चलती है कैसे? किसी जलते हुए चीज पर जब वो रिएक्ट करता है तो उसके साथ एक पॉप का साउंड रिलीज होता है, तो ये पता चलता है कि वह हाइड्रोजन गैस है। देखिए यहाँ पर हम एक इमेज आपको दी है टेस्टिंग करने के लिए। जैसे हाइड्रोजन गैस बर्न विथ पॉप साउंड व्हेन ए बर्निंग मैचिंग स्टिक। एक बीकर है, ठीक है? इस बीकर में हाइड्रोजन है, नीचे में क्या? Zn डिल्यूट है। तो जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलना स्टार्ट होता है, देखिए बुलबुले के साथ हाइड्रोजन निकल रहा, तो जैसे यहाँ माचिस जलता हुआ माचिस को लेकर के आए, तो ये पॉप साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ जलती है। तो इससे पता चलता है कि इसमें क्या है? हाइड्रोजन गैस है, ठीक है? H2 पॉप साउंड। क्लियर है? समझ में आ गया हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग कैसे करेंगे? तो अगर टेस्टिंग का करना है आपको या एग्जाम में आए तो इस तरीके से आप लिखेगा और ऐसे उसका ड्राइंग बनाना है आपको, ठीक? चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का केमिकल एक प्रॉपर्टीज देख लिए थे हम लोग। अब दूसरा प्रॉपर्टीज, मेटल के साथ रिएक्ट किया था, है ना? तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना रहा था, तो हाइड्रोजन गैस का जांच भी कर लिए। अब दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है? रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। अगर एसिड को मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? एसिड रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जब एसिड मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और पानी बनाता है, ठीक है? जैसे नीचे देखिए यहाँ पर है N2CO3, ठीक है, प्लस HCl। ये क्या चीज? N2Cl3, ये मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट किया, है ना? एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना दिया? NaCl। NaCl क्या? लवण है, नमक है ना? सॉल्ट है, ये नमक बनाया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और प्लस H2O बनाया, वाटर बनाया। तो ये याद रखना है कि जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, ठीक है? अब जब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा, वहां हाइड्रोजन गैस बना था, तो उसका जांच किए थे हम लोग, टेस्टिंग किए थे। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो अब नेक्स्ट पेज पर कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्टिंग करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, टेस्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज आइडेंटिफाइड बाय पासिंग थ्रू लेम वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से हम लोग जांच करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लीम वाटर में, चूने के पानी में पास करके, चूने के पानी से पास करके क्या करते हैं? जांच करते हैं। विच टर्न मिल्की, तो क्या हो जाता है इसका कलर? चूने के पानी का कलर कैसा होता है? मिल्की हो जाता है, धुंधिया हो जाता है, दूधी कलर का हो जाता है, ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान चूने पानी में प्रवाहित करने पर की जाती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के कारण धुंधिया हो जाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिससे धुंधिया हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर ये आपको इमेज भी दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड को पास किए इसमें, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें पे कार्बन डाइऑक्साइड का कलर कैसा हो गया? मिल्की हो गया, धुंधिया हो गया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये क्या आती है? सी और OH2, ये क्या है? लीम वाटर, चूने का पानी, इसके साथ मिला है तो क्या बनाएगा? यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, CaCO3 और वाटर बनाएगा। तो ये CaCO3 क्या होता है? धुंधिया हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्टिंग कैसे करेंगे? चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आप रिएक्शन विथ नॉन मेटल, अभी मेटल के साथ रिएक्शन देख लिए। अब देखते हैं बेसिस, एसिड का देखें और बेस का देखते हैं। बेस जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होता है? बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट वाटर। जब बेस नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब भी क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर्स बनाता है। ठीक है, क्षार धात्विक ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके लवण पर पानी बनाती है। देखो CaOH2, ये क्या चीज है? अरे लीम वाटर, चूने का पानी, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया तो CaCO3 और H2O पानी बना दिया। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। अगर क्षार मेटल ऑक्साइड के साथ बेसिस क्या करे? मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? तो ये जनरली जितने भी बेसिस हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। जनरली जितने भी मेटल्स हैं, मेटल ऑक्साइड है, वो क्या करते हैं? वो बेसिस के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। जनरली बेसिस डू नॉट रिएक्ट स्ट्रॉन्ग विथ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने का। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विथ एसिड। आप बेस क्या है? एसिड के साथ रिएक्शन, आपस में बेस और एसिड का रिएक्शन जब कराएंगे तो ये क्या होगा? न्यूट्रलाइज होगा। अब यहाँ न्यूट्रलाइज मतलब क्या होता है? बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। जब बेस और एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो जब दो चीज बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइज बोलते हैं। नीचे देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विथ ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन क्या चीज है? एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रलाइज प्रोसेस। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइज प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण बोलते हैं। उदासीनीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार आपस में प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट है आपका पीएच स्केल। ठीक है, ये पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल से हम जांच कर सकते हैं, चेक करते हैं कि कोई चीज एसिड है, बेस है या न्यूट्रलाइज है या उदासीनीकरण है। तो क्या पीएच स्केल इज यूज्ड टू मेजर हाउ एसिडिक और बेस सॉल्यूशन इज। पीएच स्केल से हमको ये पता चलता है कि जो एसिडिक है मतलब कोई चीज में कितना एसिड है और कितने बेस है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, या वो एसिड है या बेस है, ये पता चलता है। इस पीएच स्केल में
0 to 14 तक के नंबर लिखे होते हैं। जैसे नीचे हम आपको दिखाएं, देखिए 0 से 14 तक का ये नंबर लिखा हुआ है। तो इस तरह का होता है पीएच स्केल। ठीक है, तो आप पीएच स्केल को आगे और समझते हैं हम लोग। देखो, अगर पीएच स्केल 0 टू किसी चीज पर पीएच स्केल से जांच कर रहे हैं, अगर 0 से 6 पीएच स्केल में आता है तो वो क्या कहलाएगा? एसिडिक है। जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिड। 6 है ना, जैसे 6 से 5 आया तो 6 से ज्यादा उसमें एसिड है। 4 आए तो और ज्यादा एसिड है। जितना कम, 0 से 6 के बीच में एसिड है, 0 से 6 तक एसिड है। अब जितना कम होते जाएगा वो उतना ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, इस तरह अगर 7 है, 7 से ना तो ज्यादा ना कम, 7 से कम हो गया तो क्या आएगा? एसिड। और 7 से ज्यादा होगा तो बेस आएगा। एकदम एक्यूरेट 7 है तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइज बोलेंगे। ना एसिड है ना बेस है, न्यूट्रल है। ठीक है, अगर 7 से ज्यादा है, 8 से 14, 8 to 14 है ना, 8 से 14 के बीच में है तो उसको क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं, बेस बोलते हैं। वो स्ट्रॉन्ग बेस, जितना ज्यादा ही होगा उतना बेस में आएगा। ठीक है, अब हमारा डेली जीवन में जो बेसिस का देखते हैं हम लोग, उसको देखते हैं। टू डीके व्हेन पीएच क्या है? लेस देन 5.5। अगर हमारे मौत का, मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं। ठीक है, तो मुंह का पीएच 5.5 से कम होगा तो क्या हो जाएंगे? हमारे दांत सड़ जाएंगे। उसके बाद सॉइल पीएच इफेक्ट क्रॉप्स। अगर सॉइल का पीएच ज्यादा हो जाए, कम हो जाए तो हमारे क्या कहते हैं? फसल को प्रभावित करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। स्टमक एसिडिटी, हमारे स्टमक में का पीएच ज्यादा हो जाए, ऐसे कम हो जाए, एसिडिक हो जाए तो पेट में जलन होता है। पेट है ना, बोलते हैं ना गैस हो गया, पेट में गैस हो गया तो वो स्टमक एसिडिटी। बी स्टिंग, मधुमक्खी के काटने पर, है ना, किसी को काटा हुआ तो कितना जलन होता है। वो जलन किसकी वजह से होता है? कि उसमें एसिड होता है। वो जब काटती है तो उसके डंक जो छोड़ देती है, उस डंक में क्या होता है? एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है उसमें? मेटानोआइड एसिड होता है। मधुमक्खी के डंक में मेटानोआइड एसिड होता है, मेटानोआइड एसिड। ठीक है, अब बारिश का पानी जो है, बारिश के जो पानी होता है, अगर उसका पीएच 5.6 से कम है तो वो क्या कहलाएगा? एसिडिक। नॉर्मल बारिश 5.6 अगर नॉर्मल बारिश होता है, उसका पीएच है तो वो नॉर्मल रेन कहलाता है। लेकिन 5.6 से कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे एसिडिक, एसिड रेन। ठीक है, समझ में आ गया पीएच? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जरूरतमंद दोस्तों को जरूर शेयर करें। अब हम आते हैं सॉल्ट की तरफ। सॉल्ट को समझते हैं। हम एसिड समझ लिए, बेस समझ लिए, पीएच स्केल समझ लिए, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज समझ लिए। अब आते हैं सॉल्ट की तरफ। सॉल्ट क्या? सॉल्ट आर सब्सटेंस फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट एक ऐसा सब्सटेंस है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो बनता है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। पढ़े थे ना आगे, एसिड और बेस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देता है। तो सॉल्ट और सब्सटेंस फॉर्म, सॉल्ट तक कब बनता? फॉर्म व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ बेस, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट, एसिड प्लस बेस रिएक्ट किया, सॉल्ट प्लस वाटर बनाया तो ये सॉल्ट है। ठीक है, इसका ये केमिकल फार्मूला HCl प्लस NaOH क्या बनाता है? सॉल्ट बनाया। NaCl2 NaCl Cl प्लस H2O।
नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब ये सॉल्ट, टाइप ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का टाइप क्या, कितने तरह के सॉल्ट है। तो सॉल्ट क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है ना, फॉर्म फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो कौन सा सॉल्ट बनाते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं, उदासीन लवण बनाते हैं। pH 7, न्यूट्रल का कितना होता है, pH 7 होता है। ये NaCl है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर के जो सॉल्ट बनाते हैं वो NaCl, सोडियम क्लोराइड है, जिसको हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, खाना में यूज करते हैं, खाना पकाते हैं इससे। ये NaCl है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बनता। उसके बाद एसिडिक सॉल्ट, अम्लीय लवण, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके उदासीन सॉल्ट बनाते हैं। और एसिडिक, जिसमें एसिड नेचर का रहे सॉल्ट, उसको क्या बोलते हैं, वो कैसे बनाएगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलकर के एसिडिक नेचर का बनाते हैं, जिसका pH क्या होगा, 7 से कम होगा। नेक्स्ट सॉल्ट है आपके पास में बेसिक सॉल्ट, फॉर्म फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलकर के जो सॉल्ट बनाते हैं उसको बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। जैसे N2CO3, सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट इन डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में जो सॉल्ट यूज होता है कॉमन सॉल्ट, उस सॉल्ट को देखते हैं, क्या चीज, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये हमारे डेली लाइफ में, हमारे घरों में खाना पकाने के लिए जो सॉल्ट का यूज होता है, ये क्या चीज, सोडियम क्लोराइड है, NaCl2 है। ये बेकिंग सोडा, नाम तो सुना ही होगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला ये सब याद रखना, NaHCO3, ठीक है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, ठीक है। ये जो 10H2O है, 10H के साथ मतलब वाटर का 10 मॉलिक्यूल मिला हुआ उसमें, ठीक है। धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा, धोवन सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaCO4 1/2H2O, हाफ मॉलिक्यूल वाटर का मिलकर के प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। तो ये कॉमन सॉल्ट के कुछ उदाहरण है, एग्जांपल है। नेक्स्ट पेज पर इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड, पहला सॉल्ट क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को हम ध्यान से समझते हैं अच्छा से। सोडियम क्लोराइड NaCl इज ए न्यूट्रल सॉल्ट। कैसा है ये, न्यूट्रल सॉल्ट है ना। कैसे बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने पर। फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से क्या बनता है, हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है। इट इज कॉमनली नोन एज ए टेबल सॉल्ट। इसको टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका यूज देखते हैं, साधारण नमक भी बोलते हैं इसको। इसका यूजेस देखते हैं हम लोग, इसका यूज क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं। तो यूज एज टेबल सॉल्ट इन फूड ना, खाने में जो नमक का यूज करते हैं ये सोडियम क्लोराइड। प्रिजर्व फूड, पिकल ना, अचार को बचाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, अचार को खराब होने से बचाने के लिए नमक का यूज करते हैं। रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग, अन्य दूसरे बहुत सारी चीज बनाने के लिए होता है, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ये रॉ मटेरियल मेकिंग। इस रॉ मटेरियल को बनाने के लिए NaCl का यूज होता है। क्या चीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर। इसको भी नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर को। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपका है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में घुल जाते हैं।
and produce hydrogen negative ion. It is commonly called caustic soda. इसका कॉमनली क्या नाम है? कास्टिक सोडा नाम है। तो याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमनली नेम कास्टिक सोडा। ये अल्कली नेचर के होते हैं, बेस है। अल्कली क्या चीज है? बेस है। तो कैसे बनते हैं? स्ट्रॉन्ग अल्कली नेचर का। यूजेस क्या क्या है इसका? मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन बनाने में, कंपनियों में साबुन और डिटर्जेंट सर्फ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, है ना, कागज, पेपर, टेक्सटाइल, कपड़े की कंपनियों में इस नमक का यूज होता है ब्लीचिंग करने के, साफ करने के लिए। ग्रेसिंग मेटल्स, धातु साफ करने के लिए, किसी मेटल्स को डिग्रेस करने के लिए, सफाई करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या चाहिए? केमिकल फॉर्मूला क्या चाहिए? CaOCl2। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इज ए केमिकल कंपाउंड्स, क्या चाहिए? केमिकल कंपाउंड्स है, यूज फॉर ब्लीचिंग। क्या करने का काम आता है? ब्लीच करने का, साफ करने का काम आता है। इन disinfections. Now, bleaching powder is a chemical compound used for bleaching and disinfecting. It is also called calcium oxychloride. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, फिर से देखो ब्लीचिंग पाउडर को। ब्लीचिंग पाउडर इज ए कैल्शियम कंपाउंड है, यूज फॉर ब्लीचिंग एंड डिसइंफेक्टिंग, ब्लीचिंग करने के लिए और डिसइंफेक्टिंग करने के लिए। मतलब क्या? कीटाणु को, जरासीम को मारने के लिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको और ब्लीचिंग पाउडर को कौन सा नाम से जाना जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस। इसको कैसे बनाया जाता है? क्लोरीन गैस पास करके ओवर ड्राई स्लैक्ड लीफ। ठीक है, सूखे हुए चूने पर उसको क्लोरीन गैस पास करके ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। हिंदी में भी एक बार समझ लेते हैं, देखते हैं। एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग सफेद करने, मतलब सफेदी करने, सफेदी करने में, और मतलब सफेदी मतलब सफाई करने में, है ना, और कीटाणुनाशक जरासीम को मारने के लिए के रूप में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता? CaOH, नीम है चूना, सूखा हुआ चूना प्लस Cl, इसके साथ उसको रिएक्शन कराने पर आपका ब्लीचिंग पाउडर और पानी बनता, वाटर बनता। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में आपका ब्लीचिंग पाउडर का यूज है, उपयोग। तो उपयोग क्या? ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनिन। जो लिनिन और कॉटन के कपड़े होते हैं उसको ब्लीच करने के लिए, सफाई करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। इसी तरह डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी है उसमें से कीटाणु को शुद्ध मारने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ऑक्सीकरण एजेंट, ये क्या चीज? ऑक्सीकरण एजेंट है। ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीकरण एजेंट है। मेकिंग क्लोरोफॉर्म बनाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? क्लोरोफॉर्म बनाता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का यूजेज है ना, उपयोग है। नेक्स्ट पेज पर
अब हम देखते हैं बेकिंग सोडा के, समझते हैं बेकिंग सोडा को। बेकिंग सोडा तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या चाहिए, NaHCO3 इज ए मिल्ड बेस नॉन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या चाहिए, ये मिल्ड बेस है, मतलब कमजोर बेस है, ठीक है। और इसको दूसरा क्या नाम से जाना जाता, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जाना जाता। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। इसको कैसे बनाया जाता है, सोडियम क्लोराइड से बनाया जाता है, सोडियम क्लोराइड से, NaCl से बनाया जाता है। बेकिंग सोडा एक कमजोर क्षार है जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। यहां देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड प्लस NH3 प्लस वाटर प्लस CO2 सबको रिएक्ट करा के हम लोग क्या बनाते हैं, बेकिंग सोडा बनाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट में आपका बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने में, यूज इन केक एंड ब्रेड। जब केक और ब्रेड बनता है तो उसको फुलाने के लिए, है ना, क्या इसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विश, आग बुझाने के लिए, ना, आग को बुझाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज होता है। एंटासिड, एसिड के काट के लिए, एसिड को कम करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। ये कुछ यूजेज है बेकिंग सोडा का, याद रखना। क्या, बेकिंग पाउडर के लिए, केक बनाने के लिए, आग बुझाने के लिए और एंटी एसिड के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर वॉशिंग सोडा, धोवन सोडा, धोने का काम आता है। वॉशिंग सोडा N2CO3 10H2O is a basic salt known as sodium carbonate. The sodium carbonate decahydrate, ना, washing soda is a basic salt known as a sodium carbonate decahydrate। बेकिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। ये बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, इसको पहले समझा दिए थे। यहाँ पे लिखो इट मीन जो H में हाइड्रोजन में, सॉरी वाटर में जो 10 है, 10H2O, 10 का मतलब क्या चाहिए, मॉलिक्यूल आर अटैच, उसमें पानी में 10 मॉलिक्यूल अटैच है, कॉल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट में आपका वॉशिंग सोडा का उपयोग, यूजेज है। नाम से समझ में आ रहा, वॉशिंग है तो वॉश करने का काम आता होगा, क्लीनिंग एजेंट है ये, कपड़े धोने में यूज किया जाता है। सॉफ्टिंग हार्ड वाटर, जो पानी, कठोर पानी जो होता है उसमें मिलाने पर ये क्या होता है, उसको सॉफ्ट कर देता है, पीने लायक बनाता है। मेकिंग ग्लास ऑफ पेपर्स, और ग्लास बनाने में, है ना, ग्लास जो बनता है उसको वहां पर यूज होता है, सॉप बनाने में यूज होता है, पेपर के बनाने में यूज होता है इसका, ठीक है। इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया होगा कि वॉशिंग सोडा का क्या काम है, धोने का काम आता है, कपड़े धोने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, पानी को और पीने लायक बनाने के लिए, ठीक है, सॉफ्ट बनाने के लिए, पेपर बनाने, ग्लास बनाने, ये सब में, सॉफ्ट बनाने में यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का फॉर्मूला है CaSO4 1/2H2O इज व्हाइट पाउडर। ये क्या है, एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है, यूज फॉर मेकिंग कास्ट, स्टैचू एंड मॉडल, जिसका यूज क्या करते हैं, खिलौने बनाने में, मूर्ति बनाने में, है ना, जो डिजाइन के मिट्टी का जो बना होता है सामान,
है ना, व्हाइट कलर हो तो व्हाइट से इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करके बनाते हैं हम लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद पाउडर है जिसका उपयोग मूर्ति, सांचा और प्लास्टर बनाने में किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे वही है जो अभी हम लोग देखे थे, H के साथ 1/2 लगा हुआ, तो इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। नेक्स्ट पेज पर इसका भी यूजेस देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्रिपरेशन, सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड बाय द हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को जब 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो क्या बनाता, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता। ठीक है, फिर से जिप्सम ठंडा होगा तो फिर से वो जिप्सम बन जाता है, लेकिन जब जिप्सम को गर्म करेंगे 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पर तो वो हीट होकर के क्या बनाता, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का ये आपका केमिकल फार्मूला याद रखिएगा, CaSO4 2H2O। तो CaSO4 2H2O इसको क्या किए, गर्म किए तो क्या बनाया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बना दिया और वाटर बनाया। अब यूजेस देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, मेकिंग स्टैचू एंड टॉयज, खिलौने बनाने में, मूर्ति बनाने में। मेकिंग कास्ट फॉर फ्रैक्चर बोन्स, डॉक्टर के द्वारा जब किसी की हड्डी टूट जाता तो प्लास्टर करते हैं ना, तो ये प्लास्टर क्या चाहिए, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस से किया जाता है। डेकोरेटिव मटेरियल, सजावटी सामान बनाने के लिए यूज किया जाता है, घर में सजाने के लिए पॉट्स है, ये सब चीज प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। प्लस सीलिंग, छत बनता है हम लोग का ऊपर का, छत को बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में हम थोड़ा जिप्सम को समझ लेते हैं। जिप्सम क्या है, जिप्सम इज ए सॉफ्ट व्हाइट मिनरल, है ना, व्हाइट कलर का सॉफ्ट मिनरल्स होता है, दैट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जो वाटर बनाता है उसको क्रिस्टलाइज करता है। जिप्सम एक नरम सफेद खनिज लवण है जिसमें क्रिस्टलीकरण का जल होता है, क्रिस्टलाइट का जल होता है। इसका यूज क्या चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। सीमेंट इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। ठीक है, यूज फॉर प्लास्टरिंग वॉल, और जो हमारे दीवार है, वॉल है, और ये सबको प्लास्टर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। जिप्सम समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।